मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन बैंक की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये जो इंडियन बैंक की जो वैकेंसीज है वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगी जो बैंक में लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में, जिनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो फ्रेशर है उनके लिए भी है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी है, जैसे वो एमबीए कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, आईटी फील्ड का विद्यार्थी है, उन सबके लिए ये वैकेंसी है। तो कुल मिला के अपन इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो ये इंडियन बैंक की जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुपर्ब है। कारण है इसका कि जैसे एमबीए किया हुआ विद्यार्थी है उसके लिए भी है, आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो बैंक में, प्राइवेट बैंक में लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो ओवरऑल ये सबके लिए वैकेंसी है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसका फॉर्म भरने से चूकना मत, ठीक है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अब इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, फीस कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और जिसका एक्सपीरियंस है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो इंडियन बैंक, कौन सी, इंडियन बैंक में है। कॉर्पोरेट ऑफिस, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। सबसे बड़ी बात है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है, ठीक है। फिर इंडियन बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 230 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। कितनी पोस्ट है, 203 टोटल पोस्ट है, 203 पोस्ट है, ठीक है। इन स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सभी के डिपार्टमेंट में, ठीक है, ठीक है। टोटल 230 पोस्ट है। इंडियन बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, आपकी जॉब फिक्स है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। अब पोस्टें कौन कौन सी है इसमें देखिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्रेडिट ऑफिसर, उसकी टोटल 60 पोस्ट है। रिस्क ऑफिसर 15 पोस्ट है। आईटी कंप्यूटर ऑफिसर, जो आईटी डिपार्टमेंट से है, जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी है, उनके लिए टोटल 23 पोस्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके लिए 7 पोस्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर 13 पोस्ट है, जो मार्केटिंग ऑफिसर है उनकी 13 पोस्ट है। ट्रेजरी ऑफिसर्स 20 पोस्ट है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो 50 जो पोस्ट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर, ये एकदम फ्रेशर के लिए पोस्ट है, इसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। इसकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फॉरेक्स ऑफिसर की 10 पोस्ट और एचआर ऑफिसर की 5 पोस्ट है। एचआर ऑफिसर की 5 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के आपकी 203 पोस्ट हो गई। कितनी, 203 आपकी पोस्ट है इंडियन बैंक में, ठीक है। चलिए क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्या है इसमें, चलिए ये जो इंग्लिश में था वो हिंदी में आ गया। चलिए ये रिक्रूटमेंट आ गया आपका। स्केल फर्स्ट की जो 50 पोस्ट है, जो आपकी ये वाली जो पोस्ट है 50 इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो 50 पोस्ट है ये आपकी बिल्कुल फ्रेशर है, इसके लिए बिल्कुल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जो स्केल सेकंड की पोस्ट है वो टोटल 42 है, थर्ड के लिए 61 है, फोर्थ के लिए 50 है, और कुल मिलाकर 203 पोस्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि 9 टाइप्स की पोस्ट पद है, इसमें टोटल 203 पोस्ट है। अब इसमें योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये इंडियन बैंक की, सबसे पहले इसमें बात करते हैं इंडियन बैंक और लोडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई इनवाइट एप्लीकेशन। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। फिर क्या बात कर रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। जो भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट जो भी है, इसमें पोस्ट कोड दे रखे हैं आपके। देखिए ये पोस्ट कोड क्या है, 1 to 6 और 7 to 14, 7 to 41। ये जो 1 to 6 जो पोस्ट है उसके ऑनलाइन एडमिशन की फॉर्म की डेट चालू हो गई है। जो डेट क्या है आपकी, ये डेट है आपकी 1 to 6। जो 1 to 6 एप्लीकेशन कोड है 1 2 3 4 5 और 6। चीफ मैनेजर
सीनियर मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो चालू हो गई है। 1 to 6 जो कोड है उसका, उसकी डेट क्या है? 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023, मतलब 28 फरवरी उसकी लास्ट डेट रहेगी। एडिटिंग करना, मॉडिफाई करना, पेमेंट का चालान, व्हाटएवर जो भी कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको 28 फरवरी तक कंप्लीट करने हैं। अदरवाइज आप इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, क्लियर? क्या रहेगी? 28 फरवरी। कौन सी पोस्ट के लिए? इन 6 पोस्ट कोड, जो कोड है 6 आपके, उनके लिए। लेकिन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस चार्ज ऑनलाइन 7 to 41, जो 7 to 41 जो कोड की पोस्ट है उनके लिए अभी अपडेट आया नहीं है। इसका जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अपडेशन दे दूंगा। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो ये पोस्ट कोड है जो 1 to 6 है उसके लिए फॉर्म की डेट शुरू हो गई है, बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए अभी डेट डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, अब हम इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, स्केल, वैकेंसी, फिर SC, ST, OBC, EWC किस किस को कितनी पोस्ट है। ठीक है, किस पोस्ट में कितनी है। चीफ मैनेजर में देखें तो स्केल 4 है, टोटल 25 वैकेंसी है, 4 SC के लिए, 1 ST के लिए, 6 OBC के लिए और 2 EWC के लिए और बाकी 12 और OC के लिए 1। ऐसे करके आपकी सभी के लिए देख लीजिए आप, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, ऐसे करके आपकी टोटल 19 कोड है। तो कितने? 41। तो 41 के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, किसी में SC के लिए 1 वैकेंसी है, किसी में OBC के लिए 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, तो वो आप इसको एक बार देख लेना। अब मैं इसमें अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है? पे स्केल। सर हमको तो आप पे स्केल बता दीजिए। देखिए इसका पे स्केल क्या है। जो स्केल फर्स्ट है, स्केल फर्स्ट की जो वैकेंसी है, इसके जो स्केल फर्स्ट का कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा उसका बेसिक पे रहेगा 36,000 रुपए, 36,000 बेसिक पे रहेगा। कितना? 36,000। फिर 1490 रुपए पर ईयर 7 साल तक, 1490 रुपए 7 साल तक बढ़ेंगे और फिर उसका बेसिक पे हो जाएगा आपका 46,430 रुपए। कितना हो जाएगा? 46,430 रुपए। फिर उसके बाद 2 साल तक आपका 1740 रुपए बढ़ेगा, तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 19,910 रुपए। फिर 49,910 में फिर आपका 997 ईयर्स तक बढ़ेगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 63,840। इसका मतलब स्केल फर्स्ट का कैंडिडेट है जो सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग की 36,000 सैलरी रहेगी और रिटायरमेंट होते होते उसकी 63,840 सैलरी हो जाएगी। समझ में आ गई ये क्या बात थी? 7-2, ये 2 साल है, ये 7 साल है और ये 7 साल है। एवरी ईयर आपका 1490 रुपये बढ़ेगा, एवरी ईयर 1740 बढ़ेगा और फिर आपका 1990 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कैसा आपका स्केल सेकंड ले लीजिए। ज्वाइनिंग आपकी 48,170 है और रिटायर होंगे तब तक 69,810 हो जाएगी। ठीक है, स्केल थर्ड की देख लीजिए, 63,840 है जो आपकी रिटायरमेंट होने तक 78,230 हो जाएगी। और जो स्केल फोर्थ की है वो 76,000 आपकी बेसिक सैलरी है और जो आपकी रिटायरमेंट होने तक आपकी कम से कम 89,890 सैलरी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बेस्ट वैकेंसी है, फुल सैलरी है, कोई सैलरी का दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी आपको इसमें जो भी आपका एलोवेंस है, DA है, CCA है, HRA है, लीव फेयर है, कंजेशन है, मेडिकल एड है, हॉस्पिटलाइजेशन है, बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, वो सब आपके अलग रहेंगे। ये तो आपका सीधा आपके कैश आएगा पैसा। इसके अलावा जितने भी हैं आपके ये मेडिकल, जैसे मेडिकल हो गया, जो भी आपके मम्मी पापा बच्चे हैं और अपनी वाइफ है, उनके लिए आपका मेडिकल पूरा जो भी इनका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल रहेगा। HRA आपको मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ फैसिलिटीज रहेगी आपकी इसमें। ठीक है, चलिए ये आपका स्किल्स पे का हो गया, पोस्ट का हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने। देखिए, अब देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से इसको आप विकिपीडिया को डाउनलोड कर देना। मैं इसका लिंक नीचे दूंगा आपको, क्योंकि अब मैं इसका 42 का बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी लेंथी वीडियो बन जाएगा, है ना।
तो जिसको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, वो उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म भर देगा और वो देख लेगा कि भाई मेरे में 7 साल का इसका एक्सपीरियंस है क्रेडिट फाइनेंस बैंक का, तो मैं साहब चीफ मैनेजर के लिए फॉर्म भर सकता हूँ। इसकी ये एज क्राइटेरिया रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी मैं बता देता हूँ मोटा मोटी आपको, 2-4 ठीक है। देखिए, जो चीफ मैनेजर क्रेडिट होगा, जो चीफ मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर है, उसकी एज 29 से 40 ईयर्स रहेगी, मिनिमम 29 ईयर्स से 40 रहेगी। और SC ST OBC के लिए जो भी नॉर्म्स है वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन CA या तो CA होगी या फिर आपका MBA फाइनेंस और इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, MBA आपका रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ में आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेडिट फाइनेंस इन बैंक, आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन क्रेडिट फाइनेंस इन अ बैंक, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन क्रेडिट फाइनेंस इन बैंक, या तो आपके इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे चीफ मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए MBA या CA होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया अलग अलग है। चीफ मैनेजर के लिए 29 से 40 ईयर्स, सीनियर मैनेजर के लिए 27 से 38 और मैनेजर के लिए 25 से 35, ये आपका एज क्राइटेरिया है। ये इसकी एक्सपीरियंस मांगा है आपका अलग अलग। मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपका चीफ मैनेजर में, सीनियर मैनेजर में 5 ईयर्स का है और मैनेजर क्रेडिट में आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ऐसे हम बात करें आगे, चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, इनकी अलग अलग एज क्राइटेरिया है। चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट का है, उसकी 29 से 40 ईयर्स रहेगी आपकी। सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में मिनिमम 27 से 38 ईयर्स रहेगा और मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट 25 से 35 रहेगा, ठीक है। ये आप कह रहे होंगे कि सर ये सबकी अलग अलग है, तो इनके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। जो रिस्क चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट है, इसके लिए आपका मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन अ बैंक NBFC। ये आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा है। अलग अलग पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है और अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो इस बात से निश्चित रह जाइए, चाहे किसी भी डिग्री का बच्चा हो, चाहे MBA का हो, IT का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, सभी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और सभी के लिए वैकेंसी है, तो इसको एक बार आप जितने भी स्टूडेंट्स एक बार इसको पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत ही लेंथी है, बहुत सारी वैकेंसी है इसमें अलग अलग। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो BTech, उनके लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज ऑफ एक भी एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, जो BTech वाले हैं उनके लिए बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। 19 नंबर कोड है आपका। जो भी BTech वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप इसको देखना एक बार, 19 नंबर कोड है। असिस्टेंट मैनेजर मिनिमम 21 से 30 ईयर से है। BTech इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल और सिविल में। इसमें लिए आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। ये आपके बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसको आप थोड़ा देख लेना जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, ये सब आपकी वैकेंसियां है। एज लिमिट अपन ने बात कर ली थी, 29 से लगा जो भी है। इसमें जो SC जो ST स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल का डिबेट दे रखी है। कितनी छूट दे रखी है? 5 ईयर्स की छूट दे रखी है। जो SC और जो ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है। जो OBC है, नॉन क्रिमिनल लेयर है, उनको आपको 3 इयर्स की छूट दे रखी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज बेनिफिट अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसको 10 इयर्स की दे रखी है। और जो एक्स सर्विसमैन है, कमिश्नर अदर ऑप्शन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, जो भी ये एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 इयर्स की छूट दे रखी है। और जो पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 उनको भी 5 साल की छूट दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है आपका। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 30 साल तक अब मैं फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कम से कम आप एक्सपीरियंस वगैरह का ये छूट काउंट करोगे तो कम से कम 35, 36, 37 साल वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो कम से कम जाएगा ये 40 साल तक जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार ये भी देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल डिजेबिलिटी।
ये सब इसको आप सब थोड़ा देख लेना ना, जो डिजिबिलिटी वाला है इसमें कोई विशेष है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस, सर हमको तो सिलेक्शन प्रोसेस बताइए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक एट इट्स डिस्क्रिप्शंस विल डिसाइड द मोड ऑफ सिलेक्शन वाइज। कह रहा है कि सर जो डिपेंडिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक ऑफ डिसाइड द मोड ऑफ सिलेक्शन, जितने फॉर्म आएंगे इनके पास उसके हिसाब से वो इसका प्रोसेस करेंगे फाइनल सिलेक्शन का। वो देखो शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, वो इंटरव्यू से भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और रिटन ऑनलाइन टेस्ट फॉलो बाय इंटरव्यू, वो रिटन और ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमको फॉर्म आएंगे उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे। अगर कम फॉर्म आ जाते हैं तो हम इसको सीधा इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन करके उसको जॉब फिक्स कर लेंगे। अगर फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो फिर इसका टेस्ट और फिर इंटरव्यू होगा। तो बेस्ट है आपके कम फॉर्म आ गए तो सीधा फायदा है, और अगर फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर में फॉर्म कम आते हैं, लोगों में जागरूकता होती नहीं है, उनको पता नहीं होता है बैंकिंग में इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्म जरूर अप्लाई करना, क्या पता 2023 आपके लिए सुनहरा हो और आप जैसे ही फॉर्म डालो और फॉर्म वहां पे आए नहीं और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अगर आपका फॉर्म ज्यादा आ गए तो फिर आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम में क्या क्या रहेगा ये देख लीजिए। प्रोफेशनल नॉलेज रेस्पेक्टिव डोमेन, टोटल 60 नंबर्स होंगे और 60 मार्क्स होंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्रीज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस रहेंगे। पर मार्क्स आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, पर पेनल्टी जो आपकी रॉन्ग होगी 1/4 होगी। आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1/4 आपकी पेनल्टी रहेगी, ठीक है। कट ऑफ स्कोर इन टेस्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट इन 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी। टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 3 गुना बुलाया जाएगा, एंड 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी ऑफ रिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी वाले के 5 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए इंटरव्यू, अगर एग्जाम होता है तो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में जो अनरिजर्व्ड है उनको 3 गुना बुलाया जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 5 टाइम बुलाया जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। चलिए, अगर खाली आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू टोटल आप मार्क्स इन द 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का इंटरव्यू होगा? 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्या है, गाइडलाइंस फॉर रिजर्व विद बेंचमार्क डिजिबिलिटी, वो देख लेंगे इसमें। और इसमें बड़ा क्या है, चलिए हाउ टू अप्लाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है वो इसको एक बार आप देख लीजिए। जो लास्ट डेट है आपकी वो देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू फॉर पोस्ट कोड 1 to 6 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 रहेगा। जो 1 to 6 आपका जो कोड है उसके लिए आपकी लास्ट डेट 28 फरवरी है, ठीक है। पोस्ट कोड 7 to 41 टू बी अपडेटेड, जो 7 to 41 है उसकी अभी डेट अपडेट नहीं की है। अभी जो 1 to 6 कोड है वो वाली आप वैकेंसी देख लेना, आपका क्वालिफिकेशन देख लेना, आप लोगों की एक्सपीरियंस देख लेना, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते हो। तो आपकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2003 है, फॉर्म चालू हो गए, आपको चुकना नहीं है। और जैसे इसकी बाकी डेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फीस, एप्लीकेशन फीस देखिए। एप्लीकेशन फीस इन्विटेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल, एप्लीकेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इंक्लूड जीएसटी फॉर SC ST PW कैंडिडेट ओनली इन्विटेशन चार्ज, जो SC ST PWD का कैंडिडेट है उसके लिए 175 ओनली कितना है 175, जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए
175 और 850 ऑल अदर्स, जो भी बाकी जितने भी बच्चे बचे हैं उनके लिए 850 फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना, एक्सपीरियंस देख लेना, क्वालिफिकेशन देख लेना, एज क्राइटेरिया देख लेना, उसकी अपने डायरी में नोट कर लेना, उसके बाद आप फॉर्म भरने बैठना है ना। थोड़ी सी भी एज में गलती हो गई या एक्सपीरियंस में गलती हो गई तो फिर आप उसमें फॉर्म वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का प्योर ध्यान रखना आप, क्योंकि फीस भी बहुत हैवी है, 850 रुपये है, हाँ, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस आपकी ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन किसी भी तरह का आपको पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना, कोई भी फ्रॉड हो सकता है, ऑफलाइन का कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन का ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी बहुत शानदार वैकेंसी थी, मैंने आपको लगभग आपको सब बता दिया है, फॉर्म का प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, SC ST OBC के लिए फीस क्या है, जनरल के लिए फीस क्या है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, ये जो इंडियन बैंक की वैकेंसी आई है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए फ्रेशर है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और बाकी जो लॉन्ग टाइम से प्राइवेट बैंक में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ 7 ईयर्स 5 ईयर्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।